BA 6th Semester Political Science Paper 2 Unit 1. Definition, Nature and Scope of International Politics, Approaches and Theories, Idealism, Realism, Neo-Realism, Decision Making. System Theory and Game Theory. Definition of International Politics. इंटरनेशनल पॉलिटिक्स वह है जो हमें ये समझने में मदद करता है कि दुनिया कैसे काम करती है और देश एक दूसरे के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं। सीधे शब्दों में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स वो स्टडी है जो ये देखता है कि दुनिया के देश कैसे एक दूसरे के साथ पॉलिटिकल इंटरैक्शंस करते हैं। सीधा बात है, दुनिया भर के देशों का आपस में क्या चल रहा है, वही है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। मतलब, ये देखता है कि देश कैसे पावर का इस्तेमाल करते हैं, कैसे डिसीजंस लेते हैं, और कैसे एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। यह मेनली देशों के बीच के कॉन्फ्लिक्ट्स, कोऑपरेशन और रिलेशंस को समझने की कोशिश करता है। हैंस जे मॉर्जेंटाउ जैसे स्कॉलर्स ने कहा है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स देशों के बीच पावर के लिए स्ट्रगल है। नेचर ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में पावर बहुत इंपॉर्टेंट है। देश अपनी नेशनल इंटरेस्ट्स को पूरा करने के लिए पावर का इस्तेमाल करते हैं। ये पावर मिलिट्री, इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक हो सकती है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में मेन एंटिटीज सॉवरन स्टेट्स होते हैं। मतलब, वह देश जो अपनी डिसीजंस खुद लेते हैं। नेशनल इंटरेस्ट इज मेन ऑब्जेक्टिव। देश अपनी नेशनल इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए काम करते हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स एंड कोऑपरेशन। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कॉन्फ्लिक्ट्स और कोऑपरेशन दोनों होते हैं। देश एक दूसरे से लड़ भी सकते हैं और साथ में काम भी कर सकते हैं। डायनामिक। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हमेशा बदलता रहता है। ग्लोबल इवेंट्स, जैसे कि क्लाइमेट चेंज, टेररिज्म और इकोनॉमिक क्राइसिस, इसको प्रभावित करते हैं। स्कोप ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। स्टडी ऑफ स्टेट सिस्टम्स। ये देखता है कि डिफरेंट कंट्रीज के पॉलिटिकल सिस्टम्स कैसे काम करते हैं। स्टडी ऑफ रिलेशंस अमंग स्टेट्स। ये देखता है कि देश एक दूसरे के साथ कैसे रिलेशंस बनाते हैं। स्टडी ऑफ नेशनल इंटरेस्ट्स। ये देखता है कि देश अपने नेशनल इंटरेस्ट्स को कैसे डिफाइन करते हैं और कैसे उनको पूरा करते हैं। स्टडी ऑफ नेशनल पावर। ये देखता है कि देश अपनी पावर कैसे बनाते हैं और कैसे उसका इस्तेमाल करते हैं। स्टडी ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे यूएन, WTO, ये कैसे काम करते हैं और कंट्रीज को कैसे अफेक्ट करते हैं। स्टडी ऑफ फॉरेन पॉलिसी। मतलब हर कंट्री कैसे अपनी फॉरेन पॉलिसी बनता है और कैसे दूसरे कंट्रीज के साथ डील करता है। अप्रोचेस एंड थियरीज। आइडियलिज्म। आइडियलिज्म के हिसाब से दुनिया में सब कुछ अच्छा हो सकता है। ये थियरी कहती है कि कंट्रीज कोऑपरेट कर सकते हैं और पीस बनाए रख सकते हैं। इनका बिलीफ है कि ह्यूमन नेचर बेसिकली गुड है और वॉर्स अवॉइड किए जा सकते हैं। ये लोग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे यूएन को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। बेसिकली, यह ऑप्टिमिस्टिक व्यू है दुनिया का कि सब मिलके प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हैं। ये कहता है कि सब कंट्रीज मिलके शांति से रह सकते हैं। इंटरनेशनल लॉज और इंस्टीट्यूशंस से सब ठीक हो सकता है। रियलिज्म। रियलिज्म बिल्कुल ऑपोजिट है आइडियलिज्म के। ये थियरी कहती है कि कंट्रीज हमेशा अपने इंटरेस्ट्स को पहले रखते हैं। पावर सबसे इंपॉर्टेंट है। ये लोग बिलीव करते हैं कि दुनिया में एनार्की है, मतलब कोई ग्लोबल गवर्नमेंट नहीं है जो सबको कंट्रोल करे। इसलिए हर कंट्री को खुद की सिक्योरिटी देखनी पड़ती है। ये लोग पावर पॉलिटिक्स और नेशनल इंटरेस्ट्स पे फोकस करते हैं। बेसिकली, ये रियलिस्टिक व्यू है जहां कंट्रीज अपने सर्वाइवल के लिए काम करते हैं। नियो रियलिज्म। ये रियलिज्म का ही एडवांस वर्जन है। ये कहता है कि दुनिया का स्ट्रक्चर जैसे किसके पास कितनी पावर है डिसाइड करता है कि देश कैसे बिहेव करेंगे। ह्यूमन नेचर से ज्यादा सिस्टम इंपॉर्टेंट है। पावर इंपॉर्टेंट है, बट यह सिस्टम का स्ट्रक्चर है जो कंट्रीज को इन्फ्लुएंस करता है। ये लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर पर फोकस करते हैं,
मतलब किस कंट्री के पास कितनी पावर है। डिसीजन मेकिंग, ये देखता है कि देश फॉरेन पॉलिसी कैसे बनाते हैं, लीडर्स कैसे सोचते हैं, ब्यूरोक्रेसी कैसे काम करती है, ये सब इसमें आता है। जैसे इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट करने का डिसीजन कैसे लिया। सिस्टम थियरी, सिस्टम थियरी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो बताता है कि दुनिया में हर चीज एक सिस्टम का हिस्सा है। जैसे अपने बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स मिलके काम करते हैं, वैसे ही बड़े सिस्टम्स में भी होता है। इस थियरी में हम देखते हैं कि कैसे एक सिस्टम के पार्ट्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, और कैसे एक पार्ट में चेंज होने से पूरे सिस्टम पे इफेक्ट पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इकोनॉमी एक सिस्टम है, तो इन्फ्लेशन बढ़ने से मार्केट और पीपल्स लिव्स पे क्या असर होगा, ये हम सिस्टम थियरी से समझ सकते हैं। सीधा बात है, सब कुछ जुड़ा हुआ है। एक चीज हिलेगी तो सब हिलेगा। जैसे एग्जाम में एक सब्जेक्ट खराब हुआ तो पूरा रिजल्ट खराब हो सकता है। गेम थियरी, गेम थियरी में हम डिसीजंस लेना सीखते हैं, जब हमें पता हो कि दूसरे लोग भी डिसीजंस ले रहे हैं, और उनके डिसीजंस हमें अफेक्ट करेंगे। जैसे क्रिकेट मैच में कैप्टन को सोचना पड़ता है कि बॉलर क्या करेगा, और बैट्समैन क्या करेगा। इस थियरी में हम स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, ताकि हम बेस्ट आउटकम अचीव कर सकें। दिस थियरी इज यूज्ड इन बिजनेस, पॉलिटिक्स, एंड इकोनॉमिक्स, जहां हमें दूसरों के मूव्स को प्रेडिक्ट करना होता है। दिमाग लगाओ, सोचो दूसरा क्या करेगा, फिर अपना बेस्ट मूव करो।